जिसकी स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि नामी थी वह लूफ़ी के साथ बिग मॉम के कैसल की तरफ निकल चुकी थी और इस तरफ चॉपर होता है वह तुरंत ही उन्हें इन्फॉर्म करता है कि सांजी है वह भी बिग मॉम के कैसल की तरफ ही जा रहा है और तुम्हें जल्द से जल्द उसे रोकना होगा। पर इस तरफ उनकी जान भी खतरे में ही थी। पर चॉपर तुरंत ही कहता है कि तुम मेरी फ़िक्र मत करो और जैसे ही तुम्हें सांजी का पता चले तुम हमें वापस कॉन्टैक्ट करना। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मिरर वर्ल्ड का, जहाँ पर चॉपर और कैरेट यह दोनों ब्रूली से छुप रहे थे। पर ब्रूली थी उसका तो कुछ और ही आइडिया था। वह तुरंत ही अपने मिरर वर्ल्ड का यूज़ करती है और अपने पावर के थ्रू वहाँ पर जितने भी होमीज होते हैं उन्हें भी अपने मिरर वर्ल्ड में खींच लेती है और वह तुरंत ही उन्हें ऑर्डर देती है कि तुम यहाँ पर जो 2 कैदी हैं उन्हें ढूँढो और मेरे सामने लेकर आओ। और यहाँ पर जितने भी लोग थे वह सब ऑलरेडी सिड्यूसिंग वुड मतलब कि जो छोटा-सा जंगल था उन्हीं के सारे बंदे थे। और वह तुरंत ही वापस उन्हें कहती है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो छोटा-सा रकून और एक रैबिट है उन दोनों को मेरे सामने पकड़ कर लाओ। और इस तरफ यह दोनों तो उनसे छुपने लगे थे और फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है लूफ़ी का। लूफ़ी का पेट देखकर नामी थी वह बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि धीमे-धीमे उसका जितना भी खाना था वह अचानक ही डाइजेस्ट हो जाता है। और इस तरफ वह लोग ढूँढ रहे थे कि आखिरकार सांजी है वह होगा कहाँ पर। लेकिन सांजी था वह अपने पास्ट के बारे में सोच रहा था और तभी हमें उसका पास्ट का एक छोटा-सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने स्टाफ में जितने भी मेंबर होते हैं उनके सामने कह रहा था कि मेरा जो सपना है वह ऑल ब्लू को ढूँढना है, जहाँ पर ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ सारी की सारी मछलियाँ एक दिन मिल जाएगी। पर तुरंत ही वहाँ पर हमें मालूम चलता है कि जिस शिप में सांजी काम कर रहा था उस पर और किसी ने नहीं बल्कि ज़ेफ ने हमला किया था और उन दिनों में ज़ेफ एक इनफेमस पायरेट था। और तभी हमें रीज़न मालूम चलता है कि आखिरकार ज़ेफ था वह सांजी को मार क्यों रहा था, क्योंकि सांजी ने कहा था कि मेरा सपना ऑल ब्लू को ढूँढना है और यही सपना ज़ेफ का था, पर वह इस सपने को पूरा नहीं कर पाया। लेकिन जब सांजी एक्सीडेंटली उस समुद्र में गिर गया, ज़ेफ था वह यह भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई छोटा-सा बच्चा मर जाए और उसका सपना भी वही था जो उसने देखा था। फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है लूफ़ी का, जहाँ पर वह लोग देख लेते हैं कि सांजी की जो शिप थी वह उनके सामने से ही जा रही थी और उनके साथ जेरमा 666 से बहुत सारे सोल्जर भी थे। पर अपना लूफ़ी होता है वह तो बिना किसी देरी के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि सांजी फाइनली हम लोग मिल चुके हैं और मुझे लगा था कि तुम हमें वापस कभी नहीं मिलोगे। इस तरफ यह दोनों तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और लूफ़ी होता है वह तुरंत ही एक बड़ा-सा जंप लगाता है और सीधा ही उनके कार्ट के पास पहुँच जाता है और वह कहता है कि हे सांजी, आखिरकार तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहे हो और मुझे तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा फ़िक्र थी क्योंकि तुमने कुछ कहा भी नहीं और हमें ऐसे ही छोड़कर चले गए। पर तुरंत ही उसके पहले कुछ बोले सांजी होता है वह तुरंत ही लूफ़ी को एक लात मारता है और वहाँ से दूर फेंक देता है और वह कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो और मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ और तुम लो लाइफ पायरेट यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इतना ही देखकर यहाँ पर एक बड़ा-सा शॉकिंग मोमेंट क्रिएट हो गया था और उसके जितने भी भाई थे वह तो हँस रहे थे, पर लूफ़ी होता है वह उसके सामने कुछ भी नहीं बोलता और सांजी आगे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम किसे सांजी कह रहे हो, क्योंकि मैं जेरमा 666 की फैमिली का मेंबर हूँ और मैं एक प्रिंस हूँ और अच्छा होगा अगर तुम यहाँ से निकल जाओ। पर तुरंत ही योंजी उसकी मदद के लिए आगे आता है, पर सांजी कहता है कि नहीं, तुम वहाँ पर ही बैठो, इस पायरेट को मैं ही देख लूँगा कि आखिरकार वह क्या करेगा। और तभी हमें सांजी के नज़रिए से यह पूरा सीन वापस दिखाया जाता है, क्योंकि योंजी होता है वह तुरंत ही कहता है कि आखिरकार वो इडियट यहाँ पर कैसे आ गया और मुझे लगा नहीं था कि वह लोग बिग मॉम की टेरिटरी में आ भी जाएंगे। और नामी को देखकर तो वह लोग और भी ज़्यादा फिदा हो जाते हैं, क्योंकि चारों के चारों भाई एक ही जैसे थे। पर अपने सांजी को मालूम था कि अगर उसने जल्द से जल्द कुछ नहीं किया तो यहाँ पर जेरमा 666 के जो फैमिली मेम्बर है वह लूफ़ी को कुछ कर डालेंगे और वह उसे कुछ करे उसके पहले सांजी होता है वह तुरंत ही अपना एक स्टेप आगे बढ़ता है और लूफ़ी को इंजर्ड करने की ट्राई करता है। पर उसकी जो मेमोरीज थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और उसे मालूम था कि उसके पापा ने जो धमकी दी थी वह भी एकदम सही थी कि अगर उसने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उसके जो हाथ है वह भी गवा देगा। और लैलो ने जो उसे कहा था कि बिग मॉम की जो टेरिटरी है और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वह एकदम राइट होती है और अगर उसने कुछ उल्टा सीधा किया तो वह ज़ेफ को भी मार डालेंगे। और इतना ही सुनकर वह समझ गया
दिया था कि आज तक उसकी जितनी भी अच्छी मेमोरीज थी वो सब आज डिस्ट्रॉय होने वाली थी। सांजी था वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि एक तरफ उसके मास्टर जैसे पापा थे और दूसरी तरफ लूफी जैसा उसका कैप्टन था, और आखिरकार वह करता भी क्या। वह तुरंत ही उसे एक लात मारता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी नज़रों के सामने आए, और मैं नहीं चाहता कि मेरा जो सीक्रेट है वह मैं तुमसे और ज़्यादा छुपा कर रखूँ। वह तुरंत ही कहता है कि अगर मैं तुम्हारी शिप में वापस आऊँ तो मेरी जो ज़िंदगी है वह एकदम छोटी हो जाएगी, और यहाँ रहकर मैं बिग मॉम की बेटी के साथ शादी कर सकता हूँ, और जर्मा 66 में जितने भी सोल्जर्स और सर्वेंट हैं वह लोग मेरी अच्छी सारी खातिरदारी भी करेंगे। पर इतना ही सुनकर नामी होती है वह इमोशनल हो जाती है, पर लूफी होता है वह तुरंत ही एकदम सीरियस हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि सांजी ऐसा कभी भी नहीं कहेगा और इसके पीछे ज़रूर कुछ अच्छा रीज़न भी होगा। पर सांजी होता है वह तुरंत ही कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और मैं यह चाहता भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बात करूँ। और इस तरफ नामी थी वह कुछ भी नहीं बोलती, और सांजी था वह एकदम सीरियस हो चुका था। पर लूफी तुरंत ही कहता है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करने नहीं आया हूँ, और मैं यहाँ पर बस तुम्हारे साथ बातें करने आया हूँ। पर तुरंत ही सांजी होता है वह एकदम सीरियस होके अपने डिएम्बल जाम्बे का यूज़ करता है, और वो फाइनली लूफी पर अटैक करने के लिए रेडी था। पर लूफी था वह ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, और इस तरफ जितने भी सोल्जर्स थे वह सब कंफ्यूज थे कि आखिरकार सांजी की बॉडी में ऐसी फायर आई कहाँ से। और सांजी होता है वह तुरंत ही कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर होना चाहिए, तो अच्छा होगा अगर तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल लो। और तुरंत ही इतना ही कहकर वह हवा में जाता है और फुल फोर्स से लूफी के सामने आकर उस पर ही हमला कर देता है। वैसे तो मुझे लगा था कि लूफी डॉज करेगा, पर नहीं, लूफी ने वो हमला हेड ऑन ले लिया था, और चाहे कितनी भी इंजरी हो जाए वह उस पर एक भी हमला नहीं करने वाला था। सांजी के पहले ही सीरियस अटैक से लूफी था वह इंजर्ड हो चुका था, और सांजी तुरंत ही कहता है कि अच्छा होगा अगर तुम अपनी हाकी का यूज़ करो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ पर ही मार डालूंगा। पर तुरंत ही सांजी को लगा नहीं था कि लूफी कुछ ऐसा कहेगा कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ और मुझे तुमसे फाइट करनी ही क्यों है, क्योंकि आखिरकार तुम मेरे क्रू के मेंबर हो। पर तुरंत ही सांजी होता है वह इतना ही सुनकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और वह तुरंत ही वापस लूफी पर अटैक करने लगता है। और इस बार लूफी होता है वह उसका अटैक ले तो लेता है, पर वापस खड़ा हो जाता है, और उसे मालूम था कि सांजी जब तक उससे बातें नहीं करेगा वो यहाँ से नहीं जाएगा। और इस तरफ सांजी तुरंत ही याद करता है कि लूफी जब पहली बार मिला था तब उसने कैसे उसे देखा था, और आज वह उसकी क्या हालत कर रहा है। वह तुरंत ही कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो, तो अच्छा होगा अगर तुम जल्द से जल्द निकल जाओ। पर तुरंत ही नामी होती है वह कहती है कि सांजी प्लीज़ तुम यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि लूफी है वह कल रात से अपने क्रैकर से फाइट कर रहा था, और उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। पर तुरंत ही लूफी कहता है कि नामी तुम एकदम चुप हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो डुअल है वह हम दोनों के बीच है, और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कोई तीसरा आ जाए। सांजी और लूफी इन दोनों की फाइट ऐसे ही चलती रहती है। और दोस्तों, अगर आपको याद होगा कि वाटर 7 में जब लूफी और उसोप की फाइट हुई थी तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक तरफ उसोप था वह बहुत ही ज़्यादा वीक था और लूफी ने तुरंत ही उसे हरा दिया था, पर इस बार बात कुछ और थी। लूफी था वह चाहता था कि सांजी बस उससे बातें करे, लेकिन इन दोनों की जो बातें थी वह जुबान से नहीं बल्कि हाथों से हो रही थी। लूफी था वह 1 बाय 1 सांजी के जितने भी अटैक थे उन्हें ले रहा था, और वह बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुका था। और इस तरफ नामी थी वह यह सब कुछ देख रही थी, और उसे मालूम था कि लूफी ने अगर कुछ भी नहीं किया तो उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। वह तुरंत ही लूफी की तरफ चिल्लाती है, पर लूफी होता है वह तुरंत ही धीमे धीमे वापस खड़ा होने लगता है, क्योंकि वह चाहता था कि सांजी उसे कुछ बोले। इस तरफ सांजी था उसे भी लूफी की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि अगर वह ऐसे ही कंटिन्यूसली अटैक करता रहा तो लूफी की जान और भी ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। और वह तुरंत ही कहता है कि तुम लो क्लास पायरेट, अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मुझे मालूम है कि तुम कैसे जाओगे। और वह तुरंत ही एकदम स्पीड में स्पिन होने लगता है, और उसके राइट लेग में वापस फायर आ जाती है, और इस बार वह और भी ज़्यादा सीरियस था, और वह तुरंत ही अपना स्टांस लेता है और हवा में बहुत ही तेज़ी से ऊपर उड़ने लगता है। लूफी होता है वह वापस रेडी था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह सांजी को मारेगा भी नहीं और उसके अटैक को डॉज भी नहीं करेगा। और सांजी था वह तुरंत ही फुल स्पीड में नीचे आता है, और यही था इस वीडियो का मोस्ट इमोशनल पार्ट, क्योंकि एक तरफ नामी थी जो यहाँ पर रोने लगी थी। सांजी था वह नहीं चाहता था कि उसके मास्टर की जान खतरे में चली जाए, और दूसरी तरफ
तरफ लूफ़ी था जो अपने क्रू के मेंबर को वापस चाहता था। वो तुरंत ही लूफ़ी के जो कहे हुए शब्द थे वह याद करता है कि सांजी तुम मेरे साथ पायरेट बन जाओ, और तुरंत ही उस पर हेड ऑन हमला कर देता है। और लूफ़ी था उसके सीधे सिर पर ही यह किक आई थी, और वह बहुत ही ज़्यादा ट्राई करता है कि वह उस अटैक को सहन कर पाए, पर वह धीमे-धीमे बेहोश हो जाता है। और फाइनली सांजी था उसे रिलीफ़ हो गया था, लेकिन उसके कैप्टन की जो हालत उसने की थी वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और बहुत ही ज़्यादा भयंकर थी। लेकिन वह तुरंत ही वहाँ से निकलने लगता है, और इस तरफ जितने भी सोल्जर्स थे उनको भी मालूम चल गया था कि सांजी अब वीकलिंग नहीं है, और उसका जो पावर लेवल है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा है। तुरंत ही नामी होती है वह लूफ़ी के पास आती है और कहती है कि लूफ़ी आखिरकार तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और वह तुरंत ही सांजी की तरफ देखती है और कहती है कि रुको सांजी, अगर तुम्हें ऐसा ही करना था तो हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। और वह तुरंत ही सांजी को चाँटा मार देती है, लेकिन सांजी था वह उसके तरफ देखता भी नहीं है और कुछ बोलता भी नहीं है। और तुरंत ही नामी होती है वह वापस लूफ़ी की तरफ निकल जाती है, और इस तरफ अपना सांजी था वह तुरंत ही कुछ बोलने जाए उसके पहले नामी उधर से निकल लेती है। और फाइनली सांजी होता है वह अपने कार्ट में बैठ जाता है और उसके मुँह को छुपा लेता है, क्योंकि फाइनली हमें मालूम चल गया था कि सांजी ने जितने भी अटैक किए उसके सामने लूफ़ी ने कुछ भी नहीं किया, और उसकी मार खाकर वह बेहोश हो चुका था। लेकिन लूफ़ी होता है वह धीमे-धीमे खड़ा होता है और वह तुरंत ही कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करूँगा, और सांजी तुम भूलना मत कि तुम पहले मेरे क्रू के मेंबर हो। इस तरफ सांजी था वह तो रोने लगा था, क्योंकि उसे मालूम था कि उसका जो कैप्टन है वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न है, और एक बार उसने जो कह दिया वह करके दिखाता है। लूफ़ी तुरंत ही खड़ा होता है और कहता है कि सांजी, मुझे मालूम है कि तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला उसमें से तुम कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे, पर तुम याद रखना मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतज़ार करूँगा, और चाहे तुम मुझे कितने भी किक मार लो या तुम मुझ पर कितने भी अटैक कर लो, तुम मुझे इतनी आसानी से यहाँ से नहीं भगा सकते। इस तरफ उनका कन्वर्सेशन एंड हो चुका था, और रेइजू कहती है कि क्या हमें रुकना चाहिए, पर सांजी तुरंत ही कहता है कि नहीं, हमें यहाँ से आगे निकलना ही होगा। और फाइनली लूफ़ी होता है वह तुरंत ही कहता है कि सांजी, तुम याद रखना कि तुम मेरे शिप के कुक हो, और मैं तुम्हारे अलावा किसी के हाथ का खाना भी नहीं खाऊंगा, और तुम याद रखना कि मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट करता ही रहूँगा, और अगर तुम यहाँ पर नहीं आए तो मैं भूख से मर जाऊँगा, लेकिन यहाँ से जाऊँगा नहीं। और फाइनली लूफ़ी ने वही लाइन डिक्लेयर कर दी जो उसने आज तक 1140 एपिसोड में भी नहीं कही है। वह तुरंत ही एकदम ज़ोर से कहता है कि सांजी, मैं तुम्हारे बिना किंग ऑफ द पायरेट नहीं बन सकता,